हेलो गाइस, हाउ इट्स गोइंग। कैसे चल रही है जिंदगी, कैसे चल रही है। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। सो व्हाट डू वी नीड टू सी टुडे। सो फर्स्ट टॉपिक would be regarding Buddha's relics. So, do you know about diamond of Odisha? Diamond triangle of Odisha. Diamond triangle of Odisha किसको बोलते हैं हम लोग? रत्नागिरी, रत्नागिरी, हिल्स ऑफ ज्वेल्स, ललितगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी। रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड ट्रायंगल ऑफ क्या? उड़ीसा। और ये तीनों के तीनों आपको बुद्धिस्ट साइट्स हैं। दीज आर बुद्धिस्ट साइट्स। तो रिसेंटली इन द न्यूज वी हैव सीन कि बुद्धा's head, head made up of stone, I think it is one of the largest one, have been found in रत्नागिरी। ठीक है, रत्नागिरी में पाया गया है बुद्धा's का हेड, रेलिक्स, स्टोन का बना हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा में रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी आता है। एंड उड़ीसा में कलिंग वॉर हुआ था, अशोका के टाइम में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था। फिर वहां से ताम्रलिप्ति पोर्ट वगैरह है, उधर से फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था। ठीक है, and one more triangle is there in Odisha that is known as Golden Triangle of Odisha, and it is not related to Buddha's, बुद्धा के साइड से ये रिलेटेड नहीं है। इट इज भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पुरी, भुवनेश्वर पुरी एंड कोणार्क, कोणार्क टेम्पल, जहाँ पे कोणार्क, जैसे कि you know that this is the map of India and here it is उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा है, ये कहीं आपको भुवनेश्वर है, ये आपका कोणार्क है, ये आपका पुरी है। तो दिस इफ यू कनेक्ट इट, इट बिकम्स गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क। ठीक है, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क। Have you heard of Project 75? It is related to submarines. ठीक है, तो there are 6 submarines under this project. 6 submarines हैं इसके अंदर। अभी रिसेंटली वाला जो लास्ट वन जो मैं लिखूंगा, that will be the recent one. Project 75, you know the submarines. It's a project किसके द्वारा होगा? डिफेंस के द्वारा होगा, स्पेसिफिकली बोलो तो इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, 6 सबमरीन्स कौन कौन है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी, कलवरी क्लास का सबमरीन बोलते हैं ना हम लोग। आईएनएस खांदेरी, आईएनएस खांदेरी, कलवरी खांदेरी, आईएनएस करांच, कलवरी खांदेरी करांच, वेला, वेला, वागीर, and the last one which is the recent one, वागशीर। यही था ना न्यूज में अभी,
वागशीर, INS वागशीर इज इन द न्यूज। ये 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंदर, INS कालबरी, खांदेरी, करांज, वेला, वागीर एंड वागशीर। प्रोजेक्ट 75, वन मस्ट रिमेंबर दिस नेम। ये प्रोजेक्ट 75 किस चीज से रिलेटेड है? कार टी शेल के बारे में पता है हम लोगों को? डू वी नो अबाउट कार टी शेल? कार टी शेल थेरेपी, दिस थेरेपी इज फॉर व्हाट? ट्रीट कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कार टी शेल थेरेपी, एंड इट्स इंडिजिनस थेरेपी, इंडिजिनस जीन थेरेपी। इंडिया में ही ये डेवलप किया गया है। ये जो कार्टिशल जीन थेरेपी है ये इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है, मान चलो ह्यूमन है तो उससे ब्लड, उसके ब्लड से टी सेल लिया गया, ठीक है, और टी सेल लेकर लैब ग्रोन, लैब में उसको जो कार जीन है एक, उसमें फ्यूज किया गया, कार जीन को फ्यूज किया गया, इस ब्लड में इन्फ्यूज किया गया, फिर हमारा क्या बन गया वो कार टी सेल। और ये कार टी सेल जो है कैंसर ट्रीट करने में कैपेबल है, ठीक है, कार टी सेल कैंसर ट्रीट करने में कैपेबल है। 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, ठीक है, लेट मी कंटिन्यू इट। हाँ, तो कैंसर को फिर ये कार टी सेल ट्रीट कर देता है, क्योंकि वो एंटीजन इसमें होता है। इसके फुल फॉर्म में देखोगे तो ए का मतलब एंटीजन ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। जो टी सेल पता है हम लोगों को, वाइट ब्लड सेल होता है। टी सेल क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, इम्यून सेल, ठीक है। एक ये बताइए, डू यू नो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। इनके द्वारा एक पता है ना, 1994 में 1944 में CR फॉर्मूला दिया गया था, जिसको हम लोग राजा जी फॉर्मूला भी बोलते हैं। राजा जी फॉर्मूला क्यों दिया गया था? इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बहुत सारा पंगा था, देयर सो मच कॉन्फ्लिक्ट, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट, राजा गोपालाचारी, जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल दोनों ही हुआ। तो सी राजा गोपालाचारी के द्वारा, ये याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, स्वतंत्र पार्टी इन्हीं के द्वारा फाइंड आउट किया। यही थे फाउंडर स्वतंत्र पार्टी के। कौन से पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी के। कमेंट में लिखिएगा फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी सी राजा गोपालाचारी, याद होगा आपको, ठीक है। CR फॉर्मूला, राजा जी फॉर्मूला क्यों दिया गया था पता चला, ठीक है। फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। अच्छा, आप लोग अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, वो आपको एक्टर एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा टाइम अभी व्यतीत कर रहे हैं।
कभी कपूर फैमिली को बुलाकर या कभी सभी को बुलाकर, आपने देखा ही होगा उनके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पर। तो वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया में एक वेव्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? INB मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? INB मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा वेव्स इनिशिएटिव। वेव्स क्या है? तो वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट। ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट, AV, ऑडियो वीडियो, AV का मतलब ऑडियो वीडियो। एंटरटेनमेंट वगैरह को, इंडियन कल्चर, बॉलीवुड वगैरह को, जितने भी इंडियन सिनेमा है उनको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, जो कि वैसे भी है उसको और ज़्यादा फॉर्मली रूप से। तो ये वेव्स इनिशिएटिव है। ठीक है, आप समझ जाओगे वेव्स इनिशिएटिव का मतलब क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो, एक एक्टिव वोल्केनो हमेशा न्यूज में रहता है और बेसिक भी है वो, या सभी को याद भी रहता है, तो हम लोगों को भी याद रहना चाहिए। माउंट एटना इटली के सिसिली में है। इटली के सिसिली में, जैसे आप देखेंगे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, तो उसके अंदर ऐसे करके इटली होगा, ऐसे इटली का है, ये इटली होगा। ठीक है, और इटली का ही एक आइलैंड है यहाँ पर जो कि सिसिली है। इटली का ही एक आइलैंड है सिसिली, तो इटली की सिसिली में माउंट एटना है, एक्टिव वोल्केनो है, दिखता ही रहता है न्यूज़ में अपने वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। ठीक है, अपने वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और INB मिनिस्ट्री जो है, अभी आपने सुना होगा कि रणवीर अलाहाबादिया का केस, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रणवीर अलाहाबादिया केस। ठीक है, तो उस केस में पता ही आपको लोगों को किस तरीके का कमेंट वगैरह किया गया था। तो INB मिनिस्ट्री का ये काम होता है। हम लोगों को क्या यूज़फुल है, हम लोगों के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है, वो यह है कि INB मिनिस्ट्री डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने की काम करती है। हु मतलब विच मिनिस्ट्री रेगुलेट्स द डिजिटल कंटेंट ऑन द इंटरनेट, तो वो है INB मिनिस्ट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो लेट मी सी how much time we have in our hand. 13 minutes. So I think guys, वीडियो को थोड़ा सा आप ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो कोई देख भी नहीं रहा है। नो व्यूज़ एट ऑल, कोई देख नहीं रहा है, तो मोटिवेशन उतना आता नहीं है। फिर भी जुबान है, बोला गया है तो करना है, करूँगा मैं। कुछ हम लोगों को याद रहना चाहिए कि जैसे कि एक चीज़ है, देवराय 2 जो थे, एक तो देवराय 2 संगम डायनेस्टी से थे, संगम डायनेस्टी से, तो ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के संगम डायनेस्टी से थे। इनके समय में कौन से ट्रैवलर आए थे? तो अब्दुल रज्जाक आए थे। कौन आए थे? अब्दुल, डबल जेट देख रहे हो ना, तो देवराय 2 2 बार अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक है, और इनसे पहले देवराय 1 थे, तो ऑब्वियसली ये भी आपको संगम डायनेस्टी से होंगे। और इनके समय जो ट्रैवलर आए थे, एक का नाम था निकोलो कॉन्टी, और दूसरे का नाम था निकितीन। ठीक है, निकोलो कॉन्टी एंड निकितीन, देवराय 1 के टाइम में। ठीक है, दोनों ही संगम डायनेस्टी से, याद रखिए।
और कृष्ण देव राय के बारे में हम लोगों को पता है गाइस, कृष्ण देव राय ये भी विजयनगर एम्पायर से अपना संबंध रखते हैं, बट ये आपको तुलुवा डायनेस्टी से है, तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। संगमा, संगम, सालुवा, तुलुवा, अराविदु 4 डायनेस्टी थे, तुलुवा डायनेस्टी से। और इनके समय में कौन से ट्रैवलर आए थे? तो आए थे डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस एंड बारबोसा। कैसे याद रखोगा? तो कृष्ण देव राय तुलुवा डायनेस्टी से हैं और कृष्ण जी मक्खन वगैरह बहुत खाते थे, लेकिन ये नए कृष्ण जी हैं तो वो डोमिंगो का पिज्जा खाएंगे और बर्गर खाएंगे, डोमिंगो पायस एंड बारबोसा। तो कृष्ण देव राय इस तरीके से कुछ भी बोलकर याद रखना पड़ेगा। क्या करोगे, याद नहीं रखोगे तो नहीं काम बनेगा ना। और कृष्ण देव राय के बाद अच्युता राय आए थे, अच्युता राय, अच्युता देव राय आए थे कृष्ण देव राय के बाद। तो ये भी आपको तुलुवा डायनेस्टी से ही है अच्युता राय। और इसके समय में कौन सा ट्रैवलर आए थे? तो आए थे नूनिज, ठीक है, न्यूनिज आए थे, न्यूनिज। कौन आए थे? न्यूनिज। ओके गाइस, और एक और चीज याद रखिएगा, एक मधुरा के बारे में। मधुरा जो थे, मधुरा वो जैन पोइट थे, ठीक है, जैन पोइट थे, एकदम याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर से इनका लेना देना था, विजयनगर एम्पायर से। खास करके किनके कोर्ट में थे? तो ये आपको देवराय, किसके कोर्ट पोइट थे ये? देवराय 1। और इसका जो फादर थे, देवराय 1 का फादर कौन थे? हरिहरा 2। पता है फाउंडर कौन है? विजय हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा 1, फिर बुक्का, फिर हरिहरा 2, फिर उसका देवराय 1। इसी तरीके से थे। तो इन दोनों के कोर्ट से थे मधुरा जैन पोइट, ठीक है। तो ये आपको जो 15th तीर्थंकर थे उनके बारे में इन्होंने लिखा, धर्मनाथ पुराण कन्नड़ लैंग्वेज में। साथ में ये गोमतेश्वर ऑफ श्रवण बेलगोला, हम लोगों को पता है गोमतेश्वर ऑफ श्रवण बेलगोला, शायद मे बी चेक इट एंड कंफर्म इट इन द कमेंट। इस जो गोमतेश्वर थे, बाहुबली जो थे एक, वो शायद ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर थे उनके बेटे थे, शायद ऐसा कुछ था। विल सी, अगर कंफर्म होकर मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये मधुरा जैन पोइट, गोमतेश्वर ऑफ श्रवण बेलगोला, इनके यूलोजी में, इनके प्रेज में इन्होंने लिखा है कुछ। और जो 15th तीर्थंकर है उनके भी प्रेज में लिखा है धर्मनाथ पंथ। कौन? मधुरा जैन पोइट, विजयनगर एम्पायर से। ये याद रखिएगा, विजयनगर एम्पायर से। तो क्या विजयनगर एम्पायर में डज एनीबडी, मतलब कि अगर ये पूछा जाए कि विजयनगर एम्पायर पेट्रनाइज्ड जैनिज्म, या ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? या फिर ये बोल दे कि विजयनगर एम्पायर डिड नॉट पेट्रनाइज जैनिज्म, क्या इसने जैनिज्म को पेट्रनाइज नहीं किया? जैनिज्म कहीं तो पढ़ने को मिला नहीं विजयनगर एम्पायर में, लेकिन मधुरा जैन पोइट थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेट्रनाइज किए, तब ना उनके कोर्ट में है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा हाँ, एक चीज और, हजारा राम टेम्पल देवराय 1 के द्वारा बनाया गया, देवराय 1 के द्वारा बनाया गया है हजारा राम टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, ठीक है। हजारा राम टेम्पल देवराय 1 के द्वारा बनाया गया, हजारा राम टेम्पल
देवराय वन के द्वारा बनाया गया। एकदम याद रखिएगा, हजाराराम टेम्पल देवराय वन के द्वारा बनाया गया। I think guys, I should end today's lecture here only. आप लोगों को I think आज के लिए काफ़ी होगा। ये पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, बस यही है कि चल रहा है पढ़ाई, दिन घटते जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी पढ़ रहे बार बार पढ़ना है, और अंत तो है नहीं कुछ भी। फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। एक बात और, हाँ एक बात, सी सेट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, सी सेट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो कि भाई साहब बैकफायर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा सी सेट पर, ठीक है। सी सेट पर भी ध्यान रखना होगा, तो हम लोगों को सी सेट पे ध्यान रखना होगा सर। चलिए मैं भी अब शुरू करता हूँ सी सेट को, आप लोग भी शुरू करें। सो विद ऑल दिस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।